हाँ, तो स्टूडेंट क्लास 6 के एक्सरसाइज 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, कितना है 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। तो जब भी आपको अगली तीन प्राकृतिक संख्याएं निकालनी होंगी उसमें हम क्या करेंगे, एक एक जोड़ते जाएंगे। जैसे कैसे, अगर हमको 10,999 दिया, इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, एक जोड़ के 9 और 1 10 का शून्य हासिल 1, फिर 9 1 हासिल आया है, 9 और 1 10 का शून्य हासिल 1, फिर 9 और 1 10 का शून्य हासिल 1, 1 और 0 1 और 1 का 1, कितना आया बेटा अगला, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 11,000। हाँ, तो अगली प्राकृतिक संख्या कितनी आ गई, 11,000। क्लियर है। फिर 11,000 में एक जोड़ेंगे तो अगला कितना आ जाएगा, 11,001 आएगा, नहीं आएगा अगला की। फिर अगला कितना आएगा, 11,002, 11,002। तो 10,999 के बाद अगली जो तीन प्राकृतिक संख्याएं हैं वो आ गई 11,000, 11,001, 11,002, तीन प्राकृतिक संख्याएं आ गई। क्लियर है बेटा। अगला 10,000 कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,001 से ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्याएं लिखिए। तो पहले निकालनी है तो क्या करेंगे, 1 माइनस कर लेंगे, एक घटा लेंगे। तो घटा लेते हैं अगर हम इसमें से 10,000, बोलो एक में से एक घटाना है तो घटाएंगे तो एक में से एक गया 0, 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 1 का 1, कितना आ गया ये 10,000, 10,000। तो एक होगा 10,000, फिर 10,000 से एक और कम कर लेंगे, इसमें हम एक और माइनस करेंगे तो वो अगला आ जाएगा, कितना आएगा देखो 10, 0 10 है ना, 10 में से 9, फिर ये भी कितना आ जाएगा 9, फिर 9, फिर 9, घटाना आता ना सबको, 9,999। फिर एक और कम करेंगे इसमें से तो कितना आ जाएगा, 9 में से घटा के 8, फिर 9, 9, 9। तो 10,001 से ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होंगी, एक होगी 10,000, एक होगी 9,999 और एक होगी 9,998। आसान है, ठीक है। अब देखो अगला, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, कौन सी होती है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, कल बताया था आपको पूर्ण संख्याएं कहाँ, वेरी गुड, कहाँ से शुरू होती है पूर्ण संख्याएं, 0 से। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 0 होगी। ओके, नाउ 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं होंगी 32 और 53 के बीच, 21। कैसे निकाला आपने, सर 33 में से 32 माइनस, बीच में बतानी है उसके, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ ध्यान से देखो, अगर आपने 53 में से घटा दिया कितना 32 घटा दिया ना बेटा, तो कितना आ गई ये, घटा के कितना आएगा 1 और ये 2, 21 आ रहा ना। बट क्या उसके बीच 21 होंगे, जैसे मैं बोलूं आपको 1 और 5 के बीच कितनी संख्याएं हैं, 3, कितनी संख्याएं हैं, देखो अंगुली है ना मेरे पास, है ना, 1 और ये 5 है, 1 2 3 4 5। अगर 1 और 5 के बीच कितनी है, जबकि मैं 5 में से अगर 1 माइनस करता तो कितना आता, 4 आता। बीच में पूछा गया है तो इसमें से एक और माइनस कर लोगे आप तो कितनी हो गई 20। तो इसके बीच कितनी पूर्ण संख्याएं होंगी, 20 होंगी। आसान है ना, वेरी गुड। अगला, निम्नलिखित के परवर्ती लिखिए। परवर्ती मीन्स सक्सीसर, बाद में जो आता है, एक बाद, उसके बाद क्या आएगा, एक बाद में आने वाला, तो प्लस कर देंगे, सब में एक एक जोड़ लेंगे हम, ठीक है ना। तो एक जोड़ देंगे इसमें तो क्या आएगा, इसका परवर्ती कितना हो जाएगा बेटा, जल्दी बताओ कितना होगा इसका परवर्ती, 2, अरे 1 जोड़ दो ना इसमें 1, तो 1 जोड़ देंगे तो इधर 2 हो जाएगा, बाकी ऐसे रहेगा 0 7 0 4 4 2, होगा नहीं होगा, क्लियर है, हाँ या ना तो बोलो। और इसमें भी एक और जोड़ दो, एक जोड़ दो इसमें, +1 कर दो इसमें, तो कितना होगा, जोड़ के कितना हो जाएगा, 9 और 1 10 का शून्य हासिल 1, फिर 1, 9 और 1 10 का शून्य हासिल 1, फिर 1 और 1 2, फिर इसमें कोई हासिल नहीं है, फिर 0, फिर 0 है, फिर 0 0 और 1 का 1, तो इतना आ जाएगा। एक जोड़ देना हुआ परवर्ती, परवर्ती मीन्स एक जोड़ना है, इसमें भी एक जोड़ देंगे
तो कितना आएगा, देखो इसमें जोड़ो, 9 और 1 10 का शून्य हासिल 1, फिर 9 और 1 10 का शून्य हासिल 1, फिर 9 और 1 10 का शून्य हासिल 1, फिर हाँ ये उधर है भी 9 और 1 10 का शून्य हासिल 1, फिर 9 और 1 10 का शून्य हासिल 1, फिर 1 0 1 1 का 1। क्लियर है? तो इस वाले में भी आप क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे, उसका परिवर्ती निकल जाएगा। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मीन्स पहले, 1 घटाना हुआ, तो 94 में से 1 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 93 है, 93 आएगा ना बेटा। ऐसे इसमें से भी 1 घटा लेंगे, इसमें से भी 1 घटा लेंगे, इसमें से भी 1 घटा लेंगे, ये भी सरल है। आगे, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के दाईं ओर स्थित है, इसके बीच उपयुक्त चिन्ह। आपने चिन्ह का प्रयोग देखा होगा, बड़ा और छोटा का आता है ना। जैसे आपके यहाँ पर अगर कोई साइन लगाना है इन दोनों के बीच तो कैसे लगाएंगे, हाँ हाँ, जो बड़ी संख्या होती है उसकी ओर ऐसे ओपन होता है और जो छोटी होती है उसकी ओर क्लोज हो जाता है, तो ये बड़े छोटे का साइन ऐसे लगाते हैं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इसको पढ़ेंगे हैं।